हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, उस टॉपिक का नाम है हैव टू। जी हाँ दोस्तों, हैव के साथ टू लगा हुआ है, इसे हैव टू कहते हैं गाइस। अभी बहुत सारे लोग जब भी इंग्लिश में बात करते हैं तो मैंने नोटिस किया है कि काफी लोग हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अभी हैव टू है क्या, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, हैव टू की मैंने एक पहचान लिखी है। एक पहचान है, जब आप हिंदी में कोई सेंटेंस बोलेंगे तो लास्ट में ऐसे आएगा, ना है, नी है, ने है। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूं। ना है, जैसे आपने बोला कि आज मुझे ऑफिस जाना है, जाना है, आ गया ना है। आपने बोला यार मुझे एक कार खरीदनी है, खरीदनी है, पहचान कहां पे खत्म हुई, नी है। आपने बोला कि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, ने हैं, देखिए यहां पर ने है। इट मीन्स कि आपको कोई भी काम करना है, अभी आपने उस काम को किया नहीं है दोस्तों, करना बाकी है। तो अगर करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे हैव टू का। हो सकता है आपको ऑफिस जाना है, हो सकता है आपको चाय बनाना है, हो सकता है आपको एक नया अकाउंट खुलवाना हो, कुछ भी करना है आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है ना पड़ता है, यानी कि कोई भी काम आपको करना पड़ता है, आपकी एक मजबूरी है, आप खुश नहीं हैं लेकिन करना पड़ता है। हो सकता है रूटीन बन गया हो, आप अंदर से ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है, तब भी आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। अब ये जो करना पड़ता है ये मजबूरी को डिनोट कर रहा है, तो आपको करना पड़ता है या आपको करना है, सिचुएशन दो है, बट हमारा जो रूल है और जो टूल यूज हम कर रहे हैं वो एक ही है, हैव टू। और थर्ड पर्सन के साथ वो हैज टू हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं हैव टू सिखाऊंगा और सेकेंड पार्ट में मैं हैज टू क्लियर करूंगा। सो गाइस, पहले सिचुएशन देखते हैं कि कुछ भी करना है या करना पड़ता है, आप यूज करने वाले हैं हैव टू का इस्तेमाल। अब ये हैव टू किस किस के साथ लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वो जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर है आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप या तू, दे मतलब बहुत सारे लोग जो उधर हैं, मतलब दो से ज्यादा लोग, दो हो या दो से ज्यादा, उन्हें आप दे कह सकते हैं। और प्लूरल तो बहुवचन होता है, ये ज्यादा होता है। जैसे आपने बोला मेरे सारे भाई, मेरे सारे दोस्त, तो इनके बारे में अगर आपको कुछ कहना है, अपने बारे में कहना है कि मुझे जाना है तो आई से शुरू करेंगे, हमें जाना है तो वी से शुरू करेंगे, तुम्हें जाना है तो आप यू से शुरू करेंगे। तो इन्हें गाइस सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू कीजिए जिसके बारे में कहना है, उसके बाद आप इनके साथ लगाएंगे हैव टू। यानी कि अगर मुझे बाजार जाना है तो आई हैव टू, आई के साथ हैव टू, तुम्हें जाना है यू हैव टू, हमें जाना है वी हैव टू, उन लोगों को जाना है दे हैव टू, मेरे सारे दोस्तों को जाना है माय ऑल द फ्रेंड्स हैव टू। सबके साथ आप हैव टू लगाएंगे जहां जो यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि अगर गो है तो सिर्फ गो होगा, वो गोज नहीं हो सकता है, वो गोइंग नहीं हो सकता है, वो गॉन नहीं होगा, वो वेंट नहीं होगा। गो है तो गो ही रहेगा गाइस। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाना है। तो एक सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सेंटेंस है कि मुझे बाजार जाना है, मैं गया नहीं हूं, जाना बाकी है दोस्तों। तो मुझे को मी नहीं बोलना है, यहां आई से शुरू करना है, आई। और आई के साथ क्या रूल है, हैव टू। आप हैव टू लगाइए, आई हैव टू। जाना वर्ब हमारा जाना है, यानी कि गो मतलब जाना, गो। और कहीं भी जाना हो तो कनेक्ट होने के लिए टू लगाया जाता है, कई जगह नहीं भी लगता है, वो हम देखेंगे बाद में। तो फिलहाल आप टू लगाइए। बाजार मतलब मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है। एक और सेंटेंस देखते हैं, हमें खाना पकाना पड़ता है। दो चार लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यार पता है हमें खाना पकाना पड़ता है, इट मीन्स कि हम ना चाहते हुए भी शायद पकाते हैं।
तो ये एक मजबूरी, एक रूटीन जैसा हो गया है। तो हमें मतलब वी से शुरू करेंगे और वी के साथ भी लगता है हैव टू। तो आप लगाइए वी हैव टू। वर्ब है पकाना, मतलब कुक। क्या पकाना पड़ता है? खाना, यानी कि फूड। वी हैव टू कुक फूड, हमें खाना पकाना पड़ता है। सो गाइस, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, प्लीज देखिए। मुझे आज दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुडे। मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, आई हैव टू परचेज अ लैपटॉप। आज तुम्हें सब्जियां खरीदनी है, यू हैव टू बाई वेजिटेबल्स टुडे। आज आपको ऑफिस जाना है, यू हैव टू गो टू ऑफिस टुडे। हमें अंग्रेजी में बात करना है, वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश या स्पीक इन इंग्लिश। उन लोगों को मंदिर जाना है, दे हैव टू गो टू टेम्पल। मेरे कुछ दोस्तों को पार्क जाना है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव टू गो टू पार्क। तो गाइस, कुछ भी करना है या कुछ भी करना पड़ता है, आप पॉजिटिव में इस नियम का यूज करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर नेगेटिव में होगा तो कैसे होगा। गाइस, यहां है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब है कि आपको कोई काम नहीं करना है या कोई काम करना ही नहीं पड़ता है आपको। तो अगर एक सेंटेंस है कि मुझे इस काम को नहीं करना है, तो सबसे पहले गाइस आप शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। और ये सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे या प्लूरल, इनमें से कोई एक हो सकता है सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगाना है डोंट हैव टू। पॉजिटिव में आपने बोला हैव टू, यहां बोलना है डोंट हैव टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको बोलना है कि मुझे इस काम को नहीं करना है, तो आप कैसे बोलेंगे? मुझे मतलब आई से शुरू कीजिए और इसके साथ नेगेटिव लगेगा डोंट, यहां लगाइए हैव टू। आई डोंट हैव टू। वर्ब है करना, करना मतलब डू। आई डोंट हैव टू डू इस काम को, ऑब्जेक्ट है इस काम को, इस मतलब दिस। आई डोंट हैव टू डू दिस वर्क, यानी कि मुझे इस काम को नहीं करना है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो टू ऑफिस टुडे। मुझे आज कपड़े नहीं धोने हैं, आई डोंट हैव टू वॉश क्लोथ्स। तुम्हें आज चावल नहीं खाना है, यू डोंट हैव टू ईट राइस टुडे। हम लोगों को आज हिंदी में बात नहीं करना है, वी डोंट हैव टू टॉक इन हिंदी या स्पीक इन हिंदी टुडे। सो गाइस, अब देखते हैं कि अगर इंटेरोगेटिव हो, सामने वाले से सवाल पूछना हो कि क्या तुम्हें ऑफिस जाना है, तो कैसे पूछेंगे फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। सो गाइस, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना। तो अगर सेंटेंस है कि क्या तुम्हें आज ऑफिस जाना है, मैं किसी से कंफर्म करना चाहता हूं कि जाना भी है या नहीं जाना है, तो आप जो सेंटेंस की शुरुआत है दोस्तों, वो डू से करेंगे। यहाँ डू एक हेल्पिंग वर्ब है, कोई डू मतलब यहाँ करना की फीलिंग नहीं है। और ये जो क्या है, गलती से आप इसे व्हाट ना बोलें कि कोई व्हाट नहीं है। ये हिंदी का स्टाइल है बात करने का। तो अंग्रेज जब कोई काम कंफर्म करवाना चाहते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या तुम्हें आज ऑफिस जाना है, कोई कंफर्म करना चाहता है कि भाई ऑफिस जाना भी है कि नहीं जाना है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा। डू के बाद सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? आई, वी, यू, दे, प्लूरल। उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम्हें आज ऑफिस जाना है, शुरुआत हम करेंगे डू से। डू, यू, फिर लगाइए हैव टू गो टू ऑफिस। आज को हम बोलेंगे टुडे। डू यू हैव टू गो टू ऑफिस टुडे? क्या तुम्हें आज ऑफिस जाना है? कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुम्हें इस कमरे में सोना है? डू यू हैव टू स्लीप इन दिस रूम? क्या तुम्हें आज दिल्ली जाना है? डू यू हैव टू गो टू दिल्ली टुडे? क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखना है? डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश? इस तरीके से गाइस आप सेंटेंसेस बोलेंगे।
इसमें आप कब, क्यों, कहां, कैसे भी लगा सकते हैं कि भाई तुम्हें कहां जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो, तुम्हें क्यों जाना है, व्हाई डू यू हैव टू गो, और तुम्हें इस कमरे में क्यों सोना है भाई, व्हाई डू यू हैव टू स्लीप इन दिस रूम। सो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरोगेटिव में नेगेटिव की फीलिंग भी डालते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे हम किसी से कहते हैं कि हेलो भाई साहब, चाय नहीं पीना क्या आपको चाय नहीं पीना है। अगर इस तरीके से सवाल करना है कि सुनिए आज ऑफिस नहीं जाना क्या, इट मीन्स कि क्या आपको ऑफिस नहीं जाना है। क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, डोंट यू हैव टू परचेज न्यू क्लोथ्स। क्या तुम्हें अंग्रेजी में बात नहीं करना है, डोंट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश या टॉक इन इंग्लिश। क्या तुम्हें आज कुछ नया नहीं पकाना है, डोंट यू हैव टू कुक समथिंग न्यू टुडे। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सारे लोग इस पर बात करते हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि हैव टू का इस्तेमाल होता है कि कोई भी काम आपको करना है या करना पड़ता है। तो आप ये सारे रूल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के रूल्स को, जैसा मैंने बताया, नोट डाउन कीजिए और इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। अगले वीडियो में मैं इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि हैज टू वाला पार्ट बताऊंगा और फिर ये आपका हैव टू और हैज टू दोनों कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वो लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। और गाइस, जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, उसमें मेरे पुराने वीडियो के सारे लिस्ट हैं, उस पर आपको क्लिक करना होगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। So till then, take care and keep practicing. Thank you very much everyone.